किसी के बच्चे को जीते नहीं थे तो उसके अटपटे नाम निकालते कि नजर नहीं हो, अटपटे नाम निकालते थे। उस ढंग से गवर्नमेंट को तो इसमें इंटरफेयर ही नहीं करते थे। माँ बाप का काम है, गवर्नमेंट को कहाँ से तकलीफ दे रही है नामों के लिए। राजस्थान में सरकार का एक नया अभियान अब सियासी और सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया है। सार्थक नाम अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों के नाम बदलने की पहल की गई है। सरकार इसे बच्चों के आत्मविश्वास से जोड़कर देख रही है, लेकिन आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हस्तक्षेप बता रहे हैं। जी हां, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब नामों को लेकर बदलाव की तैयारी है। सरकार ने सार्थक नाम अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे नाम बदले जाएंगे जिन्हें अस्पष्ट या नकारात्मक अर्थ वाला माना जा रहा है। काजोड़मल, शेरू, कालू, टिंकू जैसे नामों की जगह अब कृष्णा, अथर्व, आरव और अखंड जैसे सम्मानजनक नाम देने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी पहचान मजबूत होगी। लेकिन इस पहल ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और परिवार से जुड़ा अहम हिस्सा होते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि नाम के बदले में तो एजुकेशन पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बहुत बच्चों के लिए बहुत समस्याएं हैं, रहने के लिए मकान नहीं मिलते। अभी जैसे प्रताप नगर में एजुकेशन सेंटर बनाया था, लेकिन उसमें अभी तक कोचिंग सेंटर शिफ्ट नहीं हुए हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका है बाईपास पे। तो उनको कोशिश करके ऐसी जगह पर ध्यान देना चाहिए कि ये कोचिंग सेंटर को वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। और बच्चों का नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। बच्चों का नाम तो पंडित से पूछ के निकाला जाता है। कोई अटपटा नाम तो कोई शुभ में होता है, कोई अशुभ होता है, तो उसके लिए भी निकालते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। जैसे किसी के बच्चे कमज़ोर दिमाग के होते हैं, ऐसे नाम लोग पहले नाम निकालते थे, नथु सिंह, नथमल, ऐसे अटपटे नाम निकालते थे। किसी के बच्चे को जीते नहीं थे तो उसके अटपटे नाम निकालते कि नज़र नहीं हो, अटपटे नाम निकालते थे। तो उस ढंग से गवर्नमेंट को तो इसमें इंटरफेयर ही नहीं करते थे। माँ बाप का काम है, गवर्नमेंट को कहाँ से तकलीफ दे रही है नामों के लिए। सरकार को ये तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कौन सा नाम अच्छा है और कौन सा नहीं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है। ये कहना है एक सामाजिक कार्यकर्ता का। जी हाँ, आलोचकों का ये भी कहना है कि पारंपरिक और ग्रामीण नामों को कमतर बताना समाज के एक बड़े वर्ग को हीन भावना में धकेल सकता है। वहीं कई अभिभावक इस फैसले को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से क्या होगा और पहले पढ़ाई और स्कूल की हालत सरकार सुधारे। सुनते हैं अभिभावक ने क्या कुछ कहा। नाम परिवर्तन के लिए तो माँ बाप की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं, तो उसमें तो कोई परिवर्तन करने वाली कोई विशेष तर्कसंगत बात लगती नहीं है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनके डेवलपमेंट का, उनके पोषण का, पढ़ाई का और उनके रहन सहन का, या जो ड्रेसिंग वगैरह ड्रेस है, स्कूल ड्रेस वगैरह, इन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान ज़रूरी तो यह है कि टीचर्स जो हैं उनको ज़्यादा पाबंद करें कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और स्कूलों में बैठने की व्यवस्था हो। बहुत सी जगह देखने आता है, पढ़ने में भी आता है, इस पेड़ की छाँव में बैठे रहते हैं और मनमानी जो चल रहा है, इनका टीचर्स का जो मनमानी चल रही है, मैंने खुद स्वयं देखा है। झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, इन जिलों में रहा हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि जिस स्कूलों में 4 अध्यापक हैं उनमें 2 अध्यापक ही रेगुलर काम करते हैं, 2 अध्यापक तो अपनी छुट्टी घर पर मनाते हैं। अल्टरनेट उनमें इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस प्रकार की जो उच्च अधिकारी हैं वो बार बार उसका इंस्पेक्शन भी करते हैं, लेकिन वो कारगर नहीं है इंस्पेक्शन, क्योंकि इंस्पेक्शन सिर्फ कागजों में रह जाता है। जब तक उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हो, उस टीचर पर या इंस्पेक्शन करने वाले पर सख्त कार्रवाई नहीं हो, तब तक रवैया सुधर नहीं सकता। लोग बाग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, पेरेंट्स इस प्रकार का खर्चा काफ़ी जो नहीं उठा सकते, वो बच्चे स्कूलों में हैं और ड्रॉप आउट हो रहे हैं काफ़ी। तो उसकी वजह क्या है कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती और न ही टीचर्स का रवैया ठीक हो पाता है। और बोलने चालने का, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैंने खुद इंस्पेक्शन किए हैं स्कूलों के, तो बोलने चालने का टीचर्स का रवैया भी गलत है। उन बच्चों में हीन भावना ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि टीचर्स जब तक ढंग से नहीं बात करते उनका व्यवहार सही नहीं होता। और शर्मसार बात तो यह है कि बहुत से टीचर इस प्रकार के हैं जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं, आए दिन अखबारों में आता रहता है। तो इस प्रकार के टीचर्स को तो बिल्कुल ही सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। गवर्नमेंट का एक मोनेटाइजेशन जो है वो इन बच्चों की तरफ एक तरह से नाम चेंज करने के लिए तो
पब्लिक को या ग्रामीण वासियों को या शहरी वासियों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने वाली बात है। कोई विशेष इसमें फ़ायदा वाली बात नहीं है। डाइवर्ट करने वाली बात को छोड़ करके अगर एजुकेशन स्तर को सुधारा जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। धन्यवाद। के पुराने नामों को चेंज करना, स्कूल में बच्चों को नाम चेंज करना, वो ये सोच के कर रही है कि भाई इनका जो नाम है, जो ये थोड़ा शर्म महसूस करते हैं बच्चे, तो वो तो ठीक है, परंतु राजस्थान में या भारत में कहीं भी नामकरण होता हो पंडितों के द्वारा ही होता, आज तक अपने मन से कोई भी नहीं करता। रही दूसरी बात, इसकी बजाय तो शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। कहाँ स्कूलें नहीं है, कहाँ टूटी स्कूलें हैं, टीचर नहीं है और सब्जेक्ट नहीं है कई स्कूलों में, जो बच्चे दूर दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी आधुनिक ज़माने में एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एआई का जो शिक्षा आ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। तो मेरा तो यही विचार है कि इन चीज़ों की बजाय शिक्षा पर ध्यान देना। हालांकि सरकार का कहना है कि ये अभियान पूरी तरीके से स्वैच्छिक है और किसी पर दबाव नहीं डाला जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लेकर आशंकाएं बनी हुई है। नाम बदलने की पहल भले ही सरकार की नज़र में एक अच्छा कदम हो, लेकिन इसको लेकर व्यक्तिगत पहचान और आज़ादी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर नाम में रखा ही क्या है? जैसा कि मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि गुलाब अपने नाम में या फिर किसी अन्य नाम में भी उतना ही महकेगा जितना वो अभी महक रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये विवाद आगे बढ़ता है या फिर सरकार अपने एंड से इस पर रोकथाम लगाती है। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल। तो क्या ये पहल बच्चों के भविष्य को संवारने की एक कोशिश है या फिर पहचान और आज़ादी में दखल? फिलहाल इस पर बहस जारी है। जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।